गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश और मैं एक बार फिर से आपको सरताज कैंपस में आपका स्वागत करता हूं डियर। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं आर्टिकल पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन का प्रयोग। अब मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण निश्चय के साथ कह रहा हूं कि आपका ए और एन का जो भी डाउट्स है क्लियर हो चुका होगा। इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई भी क्वेश्चन अटक गया है, दिमाग में लटक गया है डियर, तो उसे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा विथ कंप्लीट। ठीक है, आइए आज बढ़ते हैं आगे कि आर्टिकल के पार्ट 2 में चलेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम डेफिनेट आर्टिकल यानी द का प्रयोग पढ़ेंगे। कोई लोग इसे द भी बोलते हैं, कभी कोई दी भी बोलता है। इसके बारे में बताएंगे कि व्हेन वी हैव टू प्रोनाउंसिएट दिस वर्ड द और दी। फिलहाल हमें इसका यूज समझना है। जैसा कि इसका नाम ही है डेफिनेट यानी निश्चित। ठीक है, अगर हम चाहें तो एक लाइन से पूरा आर्टिकल समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले वाले वीडियो में भी यही बताया था, आज भी फिर यही बता रहा हूँ। एक लाइन लिखता हूँ, इसके बाद हम द का प्रयोग पूरा पढ़ेंगे बड़े ही थॉरोली। ठीक है, हमने बोला व्हेन आई वॉज going to school, I found a bag. The bag contained a coin. The coin was मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब आइए बड़े ध्यान से समझते हैं। व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है, आई फाउंड अ बैग। ध्यान समझिए, बैग है, उसके पहले मैंने ए लगाया, कारण क्या है इसे समझना है। जब मैं स्कूल जा रहा था, रास्ते में कोई गिरा हुआ बैग था, उसको मैंने पा लिया। मतलब उस बैग के बारे में पहले नहीं जानता था, ना हमारी मुलाकात उससे थी, जनरली किसी का बैग गिरा था, मैंने पा लिया। मतलब यहाँ पे इस बैग का एक परिचय दिया जा रहा है कि मैंने एक अनजान बैग पाया। और जब अनजान यानी अनिश्चित की बात करेंगे डियर, तो हमने पहले वाली वीडियो में बताया है कि वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये इनडेफिनिट होने की वजह से हमने यहाँ ए का प्रयोग किया, लेकिन ये फुल स्टॉप के बाद ध्यान देना कि लिखा है द बैग कंटेन्ड। कौन सा बैग भाई? अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे द है, आखिर ऐसा क्यों? कारण समझते हैं। यहाँ पे ये बैग अभी हमसे अपरिचित था, हम इस बैग से अपरिचित थे, नहीं जानते थे। लेकिन अब यहाँ द बैग लिखने का मतलब यहाँ पे इस द का जो हिंदी अर्थ निकलता है उस, अर्थात हम बोलें कि तुम वही लड़के हो ना, इसका मतलब हमारी मुलाकात आपसे पहले हो चुकी है या हम आपके बारे में पहले से जानते हैं। उसी अर्थ में द बैग, कौन सा बैग? जो अभी अभी कुछ क्षण पहले मैंने पाया है। अब ये बैग यहाँ पे अपरिचित था हमसे, यहाँ पे हमारा परिचय हो गया, यानी इसके बारे में हमें पहले से पता था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, द। अब आगे बढ़ते हैं। द बैग कंटेन्ड अ क्वाइन। अब यहाँ पे देखिए, फिर से क्वाइन के पहले मैंने ए लगाया और वही क्वाइन आगे पढ़ेंगे तो उसके पहले द लगाया। समझिएगा क्यों? कि जब बोला कि भैया जब मैं स्कूल जा रहा था मैंने एक साधारण सा बैग पाया, लेकिन उस बैग में एक सिक्का था। सिक्का भी अभी हमसे परिचय नहीं किया है, अपना नहीं बताया है, एक कोई सिक्का होगा भाई, इसलिए अनिश्चित है। और जब अनिश्चित होगा तो अ क्वाइन हमने लगाया। लेकिन जैसे ही मैंने बैग खोला, उस सिक्के को टच किया, उस सिक्के को, बातों को ध्यान रखिएगा, यानी द क्वाइन। कौन सा क्वाइन भैया? जो उस बैग में था, अभी कुछ क्षण पहले मैंने देखा था, यानी द क्वाइन, वह सिक्का मेड ऑफ गोल्ड, वह सिक्का सोने का बना हुआ था। तो इसका कहने का अर्थ ये है डियर कि जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चाहे वो दुनिया में कुछ भी हो, अगर आप उसके बारे में पहले से जानते हो या आपकी मुलाकात उससे पहले हो चुकी है या बहुत प्रसिद्ध है वो, तो उसके पहले हमें किस आर्टिकल का प्रयोग करना होगा? डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। अब आप बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, दूसरे रूप में समझाते हैं। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, अगर इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर NDA, CDS, FCAT और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एंड SSC, CGL, उस स्टैंडर्ड को बताया।
अगर आप एक्स-टेट या वाई-टेट की तैयारी कर रहे हो तो देखो कैसे पढ़ना है किसी चीज़ को। अब हम चलते हैं पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर 1, अगर हमने बोल दिया सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, कहीं भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए यानी एसडी दिख जाए तो उस एसडी के पहले हमेशा हम द का प्रयोग करते हैं। मैं ये आशा करता हूं कि आप सुपरलेटिव डिग्री के बारे में तो जानते ही होंगे डियर, नहीं जानते तो समझ लो। जैसे गुड, बेटर एंड बेस्ट, ये होता है पीडी पॉजिटिव डिग्री, सीडी कंपैरेटिव डिग्री एंड एसडी सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री आए जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, इविल, वर्स, वर्स्ट, ठीक है, तो लास्ट वाला जो सुपरलेटिव डिग्री है इसके पहले हमेशा और हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलेंगे कि यू आर द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, यानी तुम इस क्लास के सबसे अच्छे लड़के हो। सी इज द हैप्पीएस्ट गर्ल ऑफ दिस कंट्री, वह इस देश की सबसे प्रसन्नचित्त महिला है या लड़की है, जो भी कह लो, ठीक है। ये पहला रूल होता है, इसे आप लिखते चलो द प्लस एस डी, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट नंबर 2, अगर कोई भी ऑर्डिनल्स, अगर कोई भी ऑर्डिनल नंबर, अब मैटर फंस रहा है कि ऑर्डिनल नंबर क्या होता है। नंबर 3 प्रकार के होते हैं भैया, समझ लो, मैथ वाले भी दिमाग में बैठा लेना। एक नंबर होता है कार्डिनल नंबर, दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल मतलब 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में, ऑर्डिनल का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है। तो बात की गई है किसकी? ऑर्डिनल नंबर की। अगर ऑर्डिनल नंबर यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बात करें तो उसके पहले हमेशा और हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। जैसे बोल दूं कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस नॉवेल इज नॉट गुड, एक सिंपल सा सेंटेंस। आपको एरर ढूंढना होता है तो कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में आपने देखा, ये हो सकता है वाक्य के शुरू में आए, बीच में आए, अंत में आए, कहीं भी आए, इसके पहले हमेशा हम क्या रखना होगा? हमें द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, ठीक है, या दिस नॉवेल। जब भी आपको फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, जैसे हमने बताया कि यू हैव गॉट सेकंड पोजीशन इन दिस क्लास, नहीं, यू हैव गॉट द सेकंड पोजीशन इन दिस क्लास। दो चीजें समझ में आई। सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम पहले हमेशा द का प्रयोग, ऑर्डिनल्स के पहले हमेशा द का प्रयोग। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 में आप देखो ध्यान से, अभी तक जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये आ रहा है, कई बार ये एक्स-टेट में और वाई-टेट में पूछा गया, एनडी और एफ कैट में ये पूछा गया है कि सबको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन मैं कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग करूंगा। और एग्जाम में बार बार वही आता है, क्योंकि एग्जाम में सिंपल नहीं आता है, क्रीम नहीं मिलता है आपको डियर, वो क्रीम आपको बनाना पड़ता है बाई वर्किंग हार्ड, ठीक है। अब अभी तक आपने नहीं सुना होगा, ये सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो द सुना था, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिव, ये बेटर, बेटर के पहले द कैसे लगेंगे? लगेगा, श्योर लगेगा। ध्यान क्या देना है कि अगर सेंटेंस में ये फ्रेज या क्लास जो कह लो, किसी भी सेंटेंस में अगर ऑफ द टू फ्रेज दिख जाए या क्लॉज दिख जाए और उस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके पहले हमेशा और हमेशा आपको द का प्रयोग करना होगा। कैसे? ध्यान से देखना, ये बैंक में कई बार आ चुका है। 2012 से लेकर 2017 तक कंटिन्यूअसली ये प्रश्न पूछा गया है किसी न किसी रूप में। जैसे हम बोलते हैं राजू is the better student of the, या इसको और सिंपल कर देते हैं, better of the two students
ठीक है। अब अगर मैं आपको एरर डिटेक्शन यानी एरर फाइंड करने के लिए बोल दूं तो पता है आप क्या करोगे, तुरंत इस बेटर को काटोगे और यहाँ क्या लिखोगे, बेस्ट। लेकिन डियर आप ध्यान नहीं दोगे कि ऑफ द टू लिखा हुआ है, ये टू का मतलब होता है कंपैरिजन, और जब कंपैरेटिव डिग्री होता है तो कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं लिखते हैं। ये जब भी दो की बात करेंगे वहाँ केवल और केवल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, और जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा और ऑफ द टू है उस सेंटेंस में, चाहे वो कहीं पे भी हो, तो उसके पहले हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, द होना ही चाहिए, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो इस वाले को रख लेना, द प्लस सी डी प्लस ऑफ द टू। ये ऑफ द टू किसी भी तरह सेंटेंस में सेट किया जा सकता है, कहीं भी दिख जाए, शुरू में, बीच में, अंत में, और उस सेंटेंस में अगर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज है तो उसके पहले हमेशा क्या रखेंगे, द रखेंगे। ये बार बार आ रहा है। अगला चलते हैं, एक देखो भाई, मैं उन पॉइंट्स को थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूं जो हर बुक्स में मिल जाते हैं कि पहाड़ों के पहले, खाड़ियों के पहले, किताब के पहले, उसका भी बताऊंगा लास्ट में। सिंपल है, जो नहीं मिलता है किताबों में और एग्जाम में पूछा जा रहा है उसे बता रहा हूं। एक चीज याद रखना, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। मैं आपको एग्जाम में नंबर बता रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। पढ़ते तो आप ग्रेजुएट हो चुके हो, 10+2 कर चुके हो डियर, पढ़ा नहीं रहा आपको हाउ टू गेट अ नंबर, कैसे पाना है, कम समय अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नंबर कैसे पाना है, ये बता रहा हूं। अगर कभी भी आपको ये स्ट्रक्चर किसी सेंटेंस में दिख जाए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जैसे अब इसी को किताब में बड़ा घुमा फिरा के बताता है कि बहुत प्रसिद्ध न्यूज़पेपर हो, ये हो, तामझाम, कुछ मत करो ऐसे। ये देखो, नाउन ऑफ नाउन, क्लियर है ना, कौन सा नाउन, इसे कोई लेना देना नहीं है। जब भी ये स्ट्रक्चर डियर आपको कहीं दिखे, उसके पहले आंख बंद करके क्या कर लोगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया। एक्सेप्शन इसमें क्या है, तुरंत आपका क्वेश्चन आएगा, सर द हिंदू, तो भैया ये अपवाद है, बिना अपवाद के अंग्रेजी अच्छी नहीं लगती है, इसे याद रखे रहना। कहीं भी अगर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर दिखे, उसके पहले हमेशा और हमेशा क्या यूज करना है आपको, द यूज करना है। केवल अभी मैं इतने पे पढ़ा के छोड़ दूं ना, कोई प्रैक्टिस ईयर उठा के देख लो, प्रैक्टिस पेपर किसी भी ईयर का, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो कोई उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिस चीज़ की तैयारी कर लो, जितने अभी रूल्स बताएं उतने में आपका 99% सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे विथ सोल्यूशन, आंसर मिलेंगे विथ सोल्यूशन मिलेंगे, उठा के देख लेना, विश्वास नहीं हो तो। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल की तरफ चलते हैं। अब ध्यान से देखना, जब किसी सिंगुलर नाउन को, जब किसी भी सिंगुलर नाउन से हमें उसके पूरे समुदाय को बताना होता है। एक नाउन है, हम एक घोड़े की बात नहीं कर रहे हैं, बस लिखा हुआ है हॉर्स, अगर इसके द्वारा हमें पूरे घोड़ों की प्रजाति की बात करना है डियर, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे द हॉर्स इज अ पेट एनिमल, ठीक है। अब यहाँ पे द का मतलब उस घोड़े को मत समझ लेना, ये बता रहा है कि द हॉर्स जो घोड़ा होता है या घोड़े होते हैं, जो भी अर्थ निकाल सकते हो, पूरे समुदाय को भी बोल सकते हो, और समुदाय हमेशा एक वचन में होता है। जैसे अगर मैं बोल दूं द काउ इज अ पेट एनिमल, अब यहाँ पे हम एक गाय की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे गाय, चाहे वो जर्सी गाय हो, देसी गाय हो, जहाँ की भी गाय हो, ठीक है, सब पूरे समुदाय की जब हम बात करेंगे तो उसके पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको नोट करते चलो कि जब भी कोई सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और उससे हम उसके समुदाय के बारे में बात करेंगे, तब हम वहाँ पे उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। बच्चा पूछता है सर मैन और वुमन, याद रखना जो रियल इंग्लिश है वहाँ पे इसके पहले द का नहीं प्रयोग करोगे। हम बोल दें ही वॉज द पर्सन, ही वॉज द मैन, इसका मतलब उस आदमी से हमारी मुलाकात हो चुकी है, उस केस में रखोगे, लेकिन समुदाय के लिए नहीं रखोगे। लेकिन कुछ बुक्स में अ मैन और अ वुमन आ रहा है, ठीक है, तो उसे ध्यान नहीं देना है, इसके पहले आपको नहीं लिखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज़ ध्यान से समझना कि जब भी कोई चीज़ निश्चित हो, जैसे अगर मैं बात करूं भारतवासियों से
कि गंगा नदी, तो मुझे किसी को बताना नहीं पड़ेगा क्या है, नाली है, नहर है, झरना है, पर्वत है, सब जानते हैं ये फेमस नदी और प्रसिद्ध है, इसके बारे में सबको पता है। तो भैया इसके पहले क्या लगाओगे? द। लगेगा कि नहीं लगेगा? खुद से सोचो, मैंने आपको बहुत अच्छा की दिया, हिमालय बोल दिया मैंने, लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगेगा द। लेकिन पहाड़ बोल दिया तो नहीं लगेगा। हम किस पहाड़ की बात करें? कोई बात नहीं है, हमने बोले कि वहाँ एक नदी है, तब परिचय बता रहे हैं और रिवर बोलेंगे। लेकिन अगर हम बोल दिए कि भैया ब्रह्मपुत्रा, तो द लगाओगे। हमने बोल दिया कि मेरे पास एक किताब है, अ बुक, लेकिन मैं बोले मेरे पास बाइबल है, कुरान है, गीता है, तो द लगेगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकला कि जो ऐसी चीज जो प्रसिद्ध है, जो व्यक्तिगत है और जो निश्चित है, मीन्स द थिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एट एनी कॉस्ट, वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। बस ये छोटी सी पॉइंट थी, मैंने लास्ट में जो बताया है कि लास्ट में बताऊंगा कि जब भी कोई चीज़ निश्चित हो, ठीक है, चाहे जो चेंजेबल ना हो, वहाँ पे हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। चलते चलते एक बार रिव्यू दे के जा रहा हूँ, याद रखना कि जब भी कोई चीज़ हमसे पहले मिल चुकी हो, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान हो, कुछ भी हो, या हमें उसके बारे में पहले से पता हो डियर, तो हम वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हमेशा द का प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसमें पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको क्या मिलना चाहिए? ऑफ द टू, ये क्लॉज मिलना चाहिए, तब आप CD से पहले भी द का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताया ऑर्डिनल्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, जो भी आते हैं, इन सभी वर्ड्स के पहले भी हमेशा क्या चाहिए? द का प्रयोग चाहिए हमें। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सामने रखो अपने कोई प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें क्वेश्चंस अलग किए गए हों केवल आर्टिकल के, उठाओ पेंसिल, उठाओ कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई चैलेंज यू, उस बुक पे केवल टिक करते जाओ। देखो 100 में अगर 100 क्वेश्चन है तो पूरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन 97 तो कंफर्म कहूँगा डियर कि कर लोगे, क्योंकि 3 ऐसे होते हैं कि आते हुए भी नहीं कर पाते हैं समय के अभाव में। ठीक है, इसके बाद लास्ट इसका पोर्शन बचा हुआ है कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल। एग्जाम में ये भी बोलता है कि भैया कहाँ है या किस कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, उसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब जाके समाप्त होगा। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही डियर, थैंक यू।